देवी भागवतम महापुराण डॉक्टर किसलय पांडे के साथ। इस भाग में श्री नारायण कहते हैं कि महान पुण्य से किसी मृत प्राणी का शव तुम्हारे जल में आ सकता है। यानी ऐसे ही नहीं है कि कोई तुम्हारे जल को प्राप्त कर ले। वो प्राणी जिसका शव तुम्हारे जल में आएगा गंगे, उसके स्वयं के संचित पुण्य कर्म होंगे, और जितने दिनों तक उसका शरीर तुम्हारे जल में रहेगा उतने समय तक वो वैकुंठ में वास करता रहेगा। तदनंतर जब वह अनेक शरीर धारण करके अपने कर्मों का फल भोग चुकता है, तब मैं उसे सारूप्य मुक्ति देता हूं और अपना पार्षद बना लेता हूं। यदि कोई अज्ञानी मनुष्य भी तुम्हारे जल का स्पर्श कर ले, यानी उसे ये सब नहीं पता है कि गंगा का स्पर्श करने का क्या प्रभाव है, वो अज्ञान स्वरूप भी अगर आपके जल का स्पर्श करते हुए प्राणों का त्याग करता है, तो उसे मैं यानी साक्षात नारायण सालोक्य मुक्ति प्रदान करता हूं और उसे अपना पार्षद बना देता हूं। अथवा अगर तुम्हारे नाम का स्मरण करते हुए कोई व्यक्ति कहीं और भी तुम्हारा दर्शन नहीं कर पा रहा है, तुम्हारा स्मरण नहीं कर पा रहा है, तुम्हारा ध्यान नहीं कर पा रहा है, पर अगर प्राण त्याग करते समय अगर एक बार भी तुम्हारे नाम का स्मरण कर लेता है, तो मैं उसे सालोक्य मुक्ति प्रदान करूंगा और ब्रह्मा की आयु पर्यंत तक वो मेरे लोक में स्थान करेगा। इस प्रकार यदि कोई मनुष्य तुम्हारे नाम का स्मरण कहीं भी करता है और प्राण त्याग करता है, तो मैं उसे सालोक्य मुक्ति प्रदान करता हूं और वह असंख्य प्राकृतिक प्रलय देखता है। तदनंतर बहुमूल्य रत्नों से निर्मित विमानों में बैठकर वो मेरे पार्षदों के साथ गोलोक में पहुंचता है। निश्चित ही वो मेरे तुल्य हो जाता है। प्रतिदिन मेरे मंत्रों की उपासना तथा मेरा नैवेद्य ग्रहण करने वाले भक्तों के लिए तीर्थ अथवा अतीर्थ में मृत्यु को प्राप्त होने में कुछ भी अंतर नहीं। मेरा ऐसा भक्त तीनों लोकों को सहजता पूर्वक पवित्र करने में समर्थ है, जो सिर्फ मेरा ध्यान करता है और मेरा ध्यान करते हुए मैं ही तो हूं परब्रह्म, मां भगवती का विस्तार। तो जो मेरा ध्यान करते हुए भी प्राण त्याग करता है, उसके लिए तीर्थ कुछ नहीं, वो कहीं भी सिर्फ मेरा ध्यान करते हुए अगर प्राण त्याग दे तो उसको मैं प्राप्त हो जाता हूं। और इतना ही नहीं, वो तीनों लोक को पवित्र कर देने में समर्थ है, क्योंकि वो मेरे स्वरूप है, मेरे तुल्य है। चूंकि वो हमेशा मेरा ध्यान कर रहा है और ध्यान करते करते भक्त और भगवान के बीच का भेद खत्म हो जाता है। तो जब नारायण का ध्यान करते करते कोई नारायण स्वरूप हो गया, तो उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं। और अंत में मेरे वो भक्त बहुमूल्य रत्नों से निर्मित विमान पे आरूढ़ होकर गोलोक जाते हैं। साथ ही मेरे भक्त जिनके बांधव हैं, वे भी, उनके पशु भी, यानी जो मेरा ध्यान कर रहा है उसके बारे में तो मैंने बता दिया, उनके बंधु बांधव मित्र, यहाँ तक कि उनके पशु भी रत्न निर्मित विमान से अत्यंत दुर्लभ गोलोक में चले आते हैं। हे गंगे, जो ज्ञानी जन चाहे जहां भी ज्ञान पूर्वक मेरा स्मरण करते हैं, मेरी भक्ति के प्रभाव से जीवन मुक्त और पवित्र हो जाते हैं, यानी जीवित रहते रहते मोक्षित हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं। ऐसा आश्वासन स्वयं योगीराज भगवान श्री कृष्ण ने मां गंगा को दिया। तो फिर प्रेम से बोलिए जय माता की।